पता चलता है कि हमला करने वाले लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि एक स्वतंत्रता सेनानी सिद्धार्थ पर गोली चला देता है और सिद्धार्थ जमीन पर गिर जाता है। अब सीन फिर से चेंज होता है और आदि और वीना को दिखाया जाता है। तभी वहाँ हेलन भी आ जाती है और कहती है तुम्हें पता है गोली किसने चलाई थी उस टाइम में। और फिर से सीन चेंज होके वापस 1940 में आ जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि वो गोली स्वतंत्रता सेनानी ने नहीं बल्कि एडविन ने चलाई थी, क्योंकि ब्रिटिश की महारानी सिद्धार्थ की सिद्ध विद्या से बहुत प्रभावित हुई थी। बस यही बात एडविन को बुरी लगी कि उनकी महारानी एक भारतीय को इतनी इज्जत दे रही है। तभी एडविन कहता है कि वो सिद्धार्थ को पहले ही मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारा क्योंकि वो सिद्धार्थ की बनाई गई दवाइयों को खुद के नाम से बेचना चाहता था। सिद्धार्थ के मरने के बाद एडविन ब्रिटिश महारानी को पत्र लिखता है कि सिद्धार्थ को हड्डियों के कैंसर का इलाज कर ढूंढने के लिए भारत भेजा गया था, लेकिन कोई इलाज ना मिलने पर सिद्धार्थ ने खुद को गोली मार ली। एडविन की ये सारी बातें पुलकिता सुन लेती है और सिद्धार्थ के द्वारा बनाई गई दवाई और फॉर्मूला लेकर वहाँ से भाग जाती है और पियानो में जाकर छिप जाती है। लेकिन एडविन उसे ढूंढ लेता है और पुलकिता को मार के पियानो में डाल देता है और उस फॉर्मूले को भी ढूंढ लेता है। तभी स्वतंत्रता सेनानी बंगले पर हमला कर देते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों से डर के एडविन अपने लिए बनाई गई खुफिया टनल में एक ताबूत में छिप जाता है और अपने साथी को बोलता है जैसे ही लोग चले जाएं मुझे बाहर निकाल देना। लेकिन तभी लोग एडविन के साथी को ढूंढ लेते हैं और उसे भी मार देते हैं, जिससे एडविन ताबूत में फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर से सीन चेंज होता है और हमें आदि और वीना को दिखाया जाता है। आदि और वीना बंगले के पास जाते हैं लेकिन अंदर नहीं जा पा रहे। तभी आदि को सिद्धार्थ के पिता दिखाई देते हैं और कहते हैं आज रात एडविन की शक्तियाँ 11 मिनट के लिए कमज़ोर हो जाएगी, उसी समय तुम्हें एडविन के शरीर को निकाल के जलाना होगा, और अगर 11 मिनट में उसे नहीं जलाया गया तो वो और शक्तिशाली हो जाएगा। ये सुन के सभी लोग अंदर जाते हैं और ताबूत तोड़ने की कोशिश करते हैं।